हम करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था, क्या इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अगर अभी तक आपने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है मिरर फॉर्मूला, कि मिरर फॉर्मूला क्या है। देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता देते हैं। देखो क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यानी मिरर फॉर्मूला क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन v, u और f। देखो v क्या है यहाँ पर हमारा इमेज डिस्टेंस, v क्या है इमेज डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, f का आपको पता ही है क्या है फोकल लेंथ, ठीक है, क्या है फोकल लेंथ। डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है 10th क्लास में, ठीक है। तो देखो v, देखो हम आपको एग्जांपल से बता देते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है। देखो जैसे ये क्या था हमारा कॉनकेव मिरर था, तो ये हमने क्या बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका पोल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है। तो देखो जैसे हमने यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, ठीक है, तो हमारी इमेज कहाँ बन रही थी, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और इमेज हमारी कैसे बन रही थी हमारी इमेज, और दूसरी कहाँ से निकाल रहे थे ऐसे, और ये आगे जाके ऐसे मीट कर रही थी, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्या बन रही थी इमेज, ये ए बी है तो ये क्या बन रही थी ए डैश बी डैश, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है। देखो जहां पर ऑब्जेक्ट खड़ा है उसकी पोल से दूरी क्या होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u, ठीक है। और पोल से जहां इमेज बनी है, मान लो अब तो उधर इमेज बनी है तो ये क्या होगा v। अगर उधर भी इमेज बनती तो वहां भी डिस्टेंस क्या होता है इमेज तक का v, और ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या होगा u, और f क्या होती है हमारी फोकल लेंथ यहां से यहां तक। अंडरस्टैंड। ए बी क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश क्या हमारी हाइट ऑफ इमेज। यहां तक बात क्लियर है। आगे देखो आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं। देखो अब एक बार पढ़ लेते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखो इट इज एक्सप्रेस्ड एज द, it is expressed as the ratio of height of image to the height of object, और ये लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। इसको किससे डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। देखो अब बात सुनो, क्या बोला मैंने कि जो ये मैग्निफिकेशन होगा ये किसके इक्वल होगा हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज क्या है ए डैश बी डैश, क्या है ए डैश बी डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हमारी ए बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। सपोज हम इसको मान लेते हैं एच डैश है और ये हमारी एच है, तो क्या हो जाएगा एच डैश बाय एच, ठीक है। अब देखो जो हमारे फॉर्मूला गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच डैश क्या है यहाँ पर लिख देते हैं हाइट ऑफ इमेज, और एच क्या हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो जो ये हाइट का है, ठीक है, हाइट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। कैसे, जब इसको इससे रिलेट करेंगे तो हमारा एक फार्मूला आ जाएगा m इक्वल टू एच डैश बाई एच इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है। तो ये हो गया किसमें रिलेशन एच डैश यानी हाइट में और डिस्टेंस में, ठीक है।
हाइट में और डिस्टेंस में ये हमारा रिलेट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ा हमने मिरर फॉर्मूला 1/v इक्वल टू प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, फिर हमने पढ़ा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको डिस्टेंस के साथ रिलेट करना हो हाइट को, तो क्या हो जाएगा -v/u। ठीक है, इन सब में देखो चाहे मिरर फॉर्मूला हो, इन सब की वैल्यू चाहे v u f हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, ठीक है, सभी को हम किसके साथ पुट करेंगे? साइन कन्वेंशन के साथ। साइन कन्वेंशन एक बार फिर से बता देते हैं आपको, तो साइन कन्वेंशन बता देते हैं एक बार फिर। देखो हमने क्या किया था, जैसे ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, ये हो गया इसका पॉलिश साइड, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया हमारा पोल। तो हमने क्या कहा था सबसे पहला पॉइंट कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सभी डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं? पोल से। ठीक है, सभी डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं? पोल से। ये टॉपिक हमने किया भी था, फिर से आपको रिमाइंड करवा देते हैं। ठीक है, पोल से सभी डिस्टेंस मेजर होते हैं। सेकंड हमने क्या कहा कि अगर कोई भी डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, अगर वो डायरेक्शन ऑफ रे में है, इन डायरेक्शन ऑफ रे है, तो उसको क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। ठीक है, देखो रे कहां से है? इधर से है उधर से? ऑब्वियसली बात है, रे इधर से है नहीं, वो तो पॉलिश साइड है। तो देखो रे इधर आई, ठीक है, रे उधर जा रही है, और डिस्टेंस हमें कहां से मेजर करना है? पोल से। अब आप एक बात बताओ, हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे, इधर आ रहा है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो हम जो ये क्या हमारी फोकल लेंथ, तो यहाँ पर फोकल लेंथ को हम क्या लेंगे? नेगेटिव। समझो बात, देखो डायरेक्शन ऑफ रे कहां है? उधर, और देखो जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो कहां है? उधर। ठीक है, दोनों क्या हो गई? आपस में अपोजिट। तो अपोजिट के लिए हम क्या लेते हैं? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रे, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रे, तो उसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव। ठीक है, अगर देखो हम इधर मेजर कर रहे हैं, अगर मान लो हमारा एफ बी इधर होता, ठीक है, जैसे कन्वेक्स मिरर में होता है, ठीक है, तो उधर होता तो हम इसको क्या लेते? इसको प्लस लेते। ठीक है, तो रे की डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव, और रे से अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव। फिर हमने थर्ड पॉइंट किया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो हम उसे क्या लेंगे? पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव। कब? अबव प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे, और नीचे है तो क्या लेंगे? नेगेटिव। क्या लेंगे? नेगेटिव। कब? बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। अंडरस्टैंड? तो ये थे साइन कन्वेंशन जो हमने पॉइंट किए थे। देखो कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं अब। ठीक है, देखो यहां से बात समझो, हमने यहां पर लिख देते हैं मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ टर्म पढ़ लेते हैं, और क्या था साथ में? -v/u। अब देखो यहां से बात समझो, मैग्निफिकेशन जो है, क्या मैग्निफिकेशन, ये पॉजिटिव कब होगा? जब देखो ये हमारी मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये दोनों क्या होना चाहिए? इनका आंसर प्लस होना चाहिए, मैग्निफिकेशन तभी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब देखो ये कब प्लस होंगे? देखो मान लो ऑब्जेक्ट भी इधर खड़ा है और इमेज भी हमारी अबव प्रिंसिपल एक्सिस ही बने, ठीक है, तब देखो अबव प्रिंसिपल एक्सिस ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा? जब इमेज हमारी क्या बनेगी? अपराइट। क्या बनेगी? अपराइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो अबव प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं हमारे? साइन कन्वेंशन आपने किया था, क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव हो जाएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो मैग्निफिकेशन भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, आगे देखो, और देखो ये पॉजिटिव यानी इरेक्ट बन गई, और इरेक्ट इमेज के साथ क्या होती है? विर्चुअल एंड इरेक्ट। तो विर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा?
मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा? देखो जब ऑब्जेक्ट ऊपर हो और दोनों की ओरिएंटेशन चेंज हो रही हो, मतलब एक अबव प्रिंसिपल एक्सिस और एक बिलो प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो क्या होगा? देखो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगा। अबव प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। तो तब मैग्निफिकेशन क्या होगी? नेगेटिव। अब आप यहां से बताओ, ये मान लो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या आएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब ये उल्टी डायरेक्शन में होगी तो क्या होगी? इमेज इन्वर्टेड, और जो इन्वर्टेड होता है वो क्या होता है? रियल। तो यहां से एक बात समझो, जिसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो वो क्या होंगी? इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। यानी जिसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, जिसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इमेजेस आर रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां से प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है? प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हमने प्लेन मिरर वाले केस में किया था कि जी प्लेन मिरर में क्या था? जितनी हाइट ऑफ इमेज और जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उतनी हाइट ऑफ इमेज होंगी, दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा? 1। यानी प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको रिमेंबर रखने हैं कि वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव, प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1। अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखो ऐसे हमें जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, ठीक है, इनको अगर हम डायग्राम बना के करें, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो हमें दिया क्या हुआ? कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं यहाँ पर छोटा सा, ठीक है। ये हो गया हमारा कन्वेक्स मिरर। अब आगे देखो क्या बोला गया है, ये हो गया इसका, मान लो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। A convex mirror used for rear view on an automobile, ठीक है। ऑटोमोबाइल जो होती है, रिक्शा वगैरह होती है, साइड वाला जो मिरर होता है, हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। सबसे पहले तो देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कितना? 3 मीटर। If a bus is located at 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, इस मिरर से, ठीक है, मिरर से कितनी दूर है बस? 5 मीटर। कितनी दूर? 5 मीटर। मान लो बस खड़ी हमारी यहाँ पर, तो ये बना दी भैया हमने बस, तो इससे यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। हमें क्या बताना है? इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज, ठीक है। तो जो वैल्यू हमें दी हुई है उनको एक बार पुट कीजिए। देखो यहां से देखो, ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो r की वैल्यू कितनी होगी हमारी? डायरेक्शन ऑफ रे में है, ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ पुट करोगे। देखो रे इधर आएगी, ये डिस्टेंस भी पोल से उधर है, तो ये भी ऐसे जा रहा है, तो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी? +3 मीटर। अंडरस्टैंड? आगे क्या है? ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी u, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना पोल से। देखो तो हमारी u की वैल्यू कितनी होगी? देखो रे इधर जाएगी और ये डिस्टेंस सीजर है, दोनों क्या है? अपोजिट, तो u की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? -5 मीटर। अब देखो हमें निकालना क्या क्या है? साइज ऑफ इमेज भी निकालना है, ठीक है, पोजीशन भी निकालनी है, यानी हमें v भी कैलकुलेट करना है और हाइट ऑफ इमेज भी हमें, हाइट ऑफ इमेज भी बतानी है, ठीक है, कि क्या होगी। तो देखो अब करते हैं क्वेश्चन। तो देखो आपको यहाँ से एक बात नजर आ रही है, सबसे पहले तो यहाँ से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से। क्या होती है फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इक्वल टू r/2। r की वैल्यू कितनी हमारी? 3/2, और फोकल लेंथ हमारी कितनी होगी? 1.5 मीटर। तो फोकल लेंथ आ गई हमारी 1.5 मीटर, ठीक है। अब इसको पुट करो मिरर फॉर्मूले में, 1/v + 1/u = 1/f। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 1/v की, तो कितना हो जाएगा? 1/f - 1/u। तो यहां से वैल्यू पुट कीजिए, 1/f की वैल्यू 1.5 माइनस, अब देखो 1/u,
u की वैल्यू कितनी है -5 और इस 5 को ले जाते तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 7.5, तो इसको इससे करोगे तो कितना आएगा 5 प्लस, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 1.5। ठीक है, अब देखो यहां से कितना बनेगा, इसको सोल्व करोगे तो 6.5 अपॉन 7.5, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 1.15 मीटर, 1/1.5 मीटर। ठीक है, तो अब देखो 1/v हमारा कितना आया 1/1.15, तो v की वैल्यू हमारी यहां से कितनी हो जाएगी 1.15 मीटर, 1.15 मीटर। इसको जब सोल्व करोगे, अंडरस्टैंड, तो v की वैल्यू आ गई हमारे, यानी देखो v कितना है हमारा, यानी क्या इमेज हमारी कहाँ बनेगी 1.15 मीटर दूर, और प्लस का साइन है तो इमेज कहाँ बनेगी, उधर ही बनेगी, तो ये बन गई हमारी भैया कहां पर 1 इधर से इमेज बन गई हमारी। ठीक है, लेट्स सपोज इधर इमेज बन गई। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगी 1.5 मीटर फ्रॉम मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये तो आ गया। अब देखो आगे क्या निकालना हमें, नेचर। नेचर कैसे पता लगाओगे, देखो यहां से हम निकाल लेते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितना होगा हमारा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें हाइट का तो पता ही नहीं, लेकिन इसका रिलेशन था किसके साथ -v/u। ठीक है, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन देखो v और u की वैल्यू हमें पता है। v की वैल्यू कितनी है 1.15, u की वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और इस चीज को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 0.23। ठीक है, तुम्हारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है 0.23। आप देखो मैग्निफिकेशन हमारा क्या आया पॉजिटिव, अभी अभी आपको बता था, जिसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा इमेज क्या होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब एक बात बताओ, ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बताता है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बताता है, दोनों की कंपैरेटिवली हाइट क्या होगी। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज क्या बनाता है स्मॉलर। और देखो अब यहां से हम क्या लिखेंगे कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो 0.23 स्मॉलर है किससे ऑब्जेक्ट से। ठीक है, यहां से हम क्या लिखेंगे, जो हाइट ऑफ इमेज है वो कितना कम है 0.23 है किस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अंडरस्टैंड, ये बात हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो 0.23 फैक्टर कम है किससे स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से हम ये बात लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं, कुछ और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप से, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो सबसे पहले खुद ट्राई कीजिएगा और फिर सॉल्यूशन को देखिएगा। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ठीक है, देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप देखिए और खुद से ट्राई करने की सोचिए। ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। देखो एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है कितनी 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। में क्या दिया हुआ आपकी बार कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर होता है और ये हो गया हमारा पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा फोकस। ठीक है, तो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर का कितनी दूर खड़ा है कनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो देखो ये कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कितनी दूर खड़ा है 25 सेंटीमीटर। और देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी हुई है हमें 4 सेंटीमीटर।
अंडरस्टैंड। डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले डायग्राम बनाइए। अब देखो साइन कन्वेंशन के साथ रे इधर जाएंगी और सभी डिस्टेंस इधर है। देखो फोकल लेंथ भी हमारी इधर है, तो फोकल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी -15 सेंटीमीटर। और जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है ये भी इधर है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी क्या हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। लेकिन देखो जो हाइट ऑफ इमेज है ये वो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब वो प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये क्या होगी पॉजिटिव, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी क्या होगी +4 सेंटीमीटर। अब यहां से बात ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। यानी मैं क्या बताना है, इमेज डिस्टेंस v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नेचर बताना है और साइज बताना है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज बताना है और v की वैल्यू बतानी है। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहां से नजर आ रहा है मिरर फॉर्मूला हम लगा सकते हैं 1/u + 1/v = 1/f। 1/v की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कितना 1/f - 1/u। अंडरस्टैंड। आगे देखिए कितना हो जाएगा 1/v की वैल्यू, 1/f की वैल्यू कितनी है -15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया -15 सेंटीमीटर माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है -25 सेंटीमीटर। अब देखो कितना हो जाएगा 1/u -1/15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बात यहां से ध्यान से सुनो, आप क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 75, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा -5 + 3, तो सोल्व करेंगे कितना -2/75। तो आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1/ कितना आ जाएगा 36 और कितना आ जाएगा 2714 और ये हो गया -1/37.5। तो v की वैल्यू हमारी यहां से कितनी आ जाएगी -37.5 सेंटीमीटर। और ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इमेज क्या होगी, देखो नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि छोटा है, इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्शन में क्या होगी अपोजिट, यानी इमेज हमारी कहां बनेगी पीछे -35 सेंटीमीटर दूर। 35 नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इमेज क्या है रियल एंड इन्वर्टेड। अंडरस्टैंड। तो v की वैल्यू आ गई हमारी। अब क्या निकालना है h हाइट ऑफ इमेज। तो देखो मैग्निफिकेशन का फार्मूला हमारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u। h डैश हमें निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है, v की वैल्यू हमें पता है, u की वैल्यू हमें पता है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। तो देखो हाइट ऑफ इमेज हमारा कितना हो जाएगा पता नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 4 सेंटीमीटर माइनस v की वैल्यू कितनी है -37.5, u की वैल्यू कितनी है हमारी -25। तो देखो हाइट ऑफ इमेज हमारी कितना हो जाएगा ये +37.5 हो जाएगा और 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या है -25। तो हाइट ऑफ इमेज अब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा -6 सेंटीमीटर सोल्व करने के बाद, ठीक है। अब बात यहां से सुनो ध्यान से, अब यहां से बात सुनो, हमारी हाइट ऑफ इमेज कितनी आई -6 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है इमेज कहां है नीचे की तरफ और कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब आप बताओ इमेज क्या होगी हमारी इन्वर्टेड, ठीक है। तो इमेज क्या होगी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज हमने बता दी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 सेंटीमीटर क्या होगी लार्ज होगी, ये नहीं कि -6 सेंटीमीटर से छोटा है, नेगेटिव साइन तो क्या शो कर रहा है इमेज क्या है इन्वर्टेड। अंडरस्टैंड। v की वैल्यू हमें निकाल दी, तो ऐसे आप इन क्वेश्चन को निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, तो एक बार इसे रफ कर देते हैं फिर करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में, एक कनकेव मिरर है वो प्रोड्यूस करता है 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ और फिर आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। करिए ट्राई। अब देखते हैं, देखो एक कनकेव मिरर, ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। आप डायग्राम बनाइए और तब क्वेश्चन को करोगे तो क्वेश्चन इजी लगेगा, ठीक है। तो कनकेव मिरर है प्रोड्यूस करता है 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। हमने आपको एक चीज बताई थी क्या
कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा, जब इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो यहां से बात ध्यान से सुनो, हमारे को मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, 2 टाइम्स यानी 2, ठीक है 2, और मैग्नीफाइड रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, -2। अंडरस्टैंड। आगे देखिए, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मिरर से कितना दूर खड़ा है, 10 सेंटीमीटर दूर खड़ा है। अब देखो यहां से एक बात सुनो, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, 10 सेंटीमीटर। तो अब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, u की वैल्यू क्या होगी, ये भी नेगेटिव होगी। क्यों होगी, देखो रे इधर जाएगी, रे इधर जाएगी और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां है, इधर, दोनों क्या हो गए आपस में अपोजिट, तो u की वैल्यू हमारी कितनी होगी, -10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है, v की वैल्यू, पोजीशन ऑफ इमेज यानी v की वैल्यू। अब देखो हमने ये फार्मूला किया था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, यानी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, -v/u। और यहां से देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, v की, तो v को इधर रखिएगा, बाकियों को उधर ले जाओ, -m/u, m की वैल्यू कितनी है, -2, u की वैल्यू कितनी है, -10, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो v की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पता चल गया 20 सेंटीमीटर दूर है। अब एक बात ध्यान से सुनो, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूर है तो ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो हमारी इमेज कहां होगी, इधर 20 सेंटीमीटर दूर। अंडरस्टैंड। देखो नेगेटिव साइन शो कर रहा है रियल, अगर प्लस होता तो कहां था, उधर। अब ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना, आपकी बार रियल की जगह हम अगर यहां वर्चुअल दे देते, क्या देते, वर्चुअल, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को कैसे करते ये आप खुद से बताओगे अभी। तो अब कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, एक ऑब्जेक्ट को कहां रखें, इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के फ्रंट में कहां रखें कि, और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, सो एज टू ऑब्टेन रियल इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, रियल इमेज है और 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। देखो ये क्या हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, और ये क्या हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकल लेंथ, फोकस, और फोकल लेंथ हमारी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन के साथ बताओ, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रे है तो -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखिए, ये -20 सेंटीमीटर होगी, m की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, और क्या है, रियल इमेज, तो रियल इमेज है तो कितना आ जाएगा, -2। अभी किया था कंसेप्ट, क्यों है, क्योंकि इमेज इज रियल, और रियल के लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। अब देखो यहां से हमें क्या बताना है, u की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, -v/u, ठीक है। तो यहां से देखो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -mu, अंडरस्टैंड। तो देखो यहां से m की वैल्यू क्या है, -2, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2u, v की वैल्यू आ गई हमारी 2u। अब इस वैल्यू को हम मिरर फार्मूला में पुट कर देते हैं, क्या था मिरर फार्मूला, 1/u + 1/v = 1/f। v की वैल्यू कितनी हमारी, 2u, u की वैल्यू हमारी u ही है, और ये हो गया f, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे 2u, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 1, और यहाँ पे कितना हो गया 2 = 1/f। तो 3/2u = 1/f। f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -20, ठीक है। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे u की, तो कैसे आए, कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास u की, देखो क्या करते हैं, 1/2u = कितना हो जाएगा, 1/-60, तो यहाँ से 2u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -60, और u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -30 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास u की वैल्यू, u नेगेटिव में है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इधर है, कितनी दूर, 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में हमारे से इतना ही पूछा था कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे। अगर आपसे ये भी पूछता है v की वैल्यू भी, हाइट ऑफ इमेज भी, ठीक है, तो वो भी आप ऐसे निकाल सकते थे। अंडरस्टैंड।